हर दिन बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ ही यंत्रणा पर भी तनाव आ रहा है। ऐसे में व्यवस्था को लेकर आज मनपा आयुक्त ने शहर के कोविड अस्पतालों को संचालन करने वाले डॉक्टरों से चर्चा की तथा परिस्थिति को देखकर किस प्रकार की योजनाएं की जाए इस संदर्भ में चर्चा की। पिछले कुछ समय से ऑक्सीजन, बेड की उपलब्धता, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में चर्चाओं के चलते संक्रमित मरीजों के परिजनों में भी डर की स्थिति है। इस मामले को लेकर आज बैठक में चर्चा की गई। नमस्कार, मी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी महानगरपालिका अमरावती डॉक्टर विशाल काळे आपणा सर्वांना आवाहन करतो की ज्या महाराष्ट्रात कोरोनाचे दुसऱ्या लाटेचे जे नुसार पेशंट वाढत आहे त्यानुसार अमरावतीतही पेशंटची कोरोना कंट्रोल करण्यासाठी आपण सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहे। जे वाढत्या बेडमध्ये रेमडेसिवीरचा तुटवडा व ऑक्सिजनच्या तुटवड्याच्या वारंवार तक्रारी ज्या प्राप्त होत आहेत तर त्यात असं मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की रेमडेसिवीर ही लाईफ सेव्हिंग ड्रग नसून त्याला पेशंटचा हॉस्पिटलचा स्टे कमी करण्यासाठी त्याची मदत होते। तरी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच रेमडेसिवीरचा वापर करण्यात यावा व सिटीचा वापरही डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच करण्यात यावा व डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय परस्पर अशा प्रकारे औषधाची मागणी करू नये हे सर्वांना आवाहन करतो। धन्यवाद। सध्या अमरावतीत कोविडच्या बऱ्याच केसेस ॲडमिट झालेल्या आहेत सर्व हॉस्पिटल्समध्ये आणि रेमडेसिवीर व ऑक्सिजनचा सप्लाय कमी होताना दिसत आहे। तरी मी याविषयी सांगू इच्छितो की प्रशासनातर्फे रेमडेसिवीर हे सर्व डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्समध्ये अवेलेबल करून देण्यात आलेलं आहे आणि तिथलं संपल्यानंतर डॉक्टर PDM मेडिकल कॉलेजमध्ये रेमडेसिवीर त्या पेशंटसाठी अवेलेबल करून देण्यात येईल। म्हणून सर्वांनी निश्चिंत राहावे। रेमडेसिवीरचं प्रत्येक पेशेंटला रेमडेसिवीर मिळणारच आहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहेल बारी। मेरे अमरावती के सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी ट्रीटमेंट जिस भी अस्पताल में हो रहा है तो वो डिसाइड डॉक्टर करेगा। आप जो रिलेटिव हैं, पेशेंट है, आप पैनिक ना हो। इंजेक्शन को लेके, रेमडेसिविर को लेके, बाकी जिसको लेके वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए आप कि इंजेक्शन पेशेंट को लगना है कि नहीं लगना है। अभी ये डिज़ास्टर का टाइम है, ऐसे इसमें हर चीज़ की कमी होती है। ऑक्सीजन की भी कमी होगी, इंजेक्शन की भी कमी होगी। तो आप लोग पैनिक ना हो, डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए आप कि ट्रीटमेंट किस लाइन से जाना है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अन्य राज्यों की तरह अमरावती में भी कोरोना संक्रमित मरीजों को मौत के बाद भी दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आज जब हमारे प्रतिनिधि ने हिंदू शमशान भूमि को भेंट दी तो वहां पर 9 शव दाह संस्कार के लिए कतार में लगे नजर आए, तो दूसरी तरफ 15 से ज्यादा शव स्मशान भूमि में जलते हुए दिखाई दिए। कुछ ऐसा ही हाल गैस शव दाहिनी पर भी दिखाई दिया। अमरावती में केवल जिले से ही नहीं बल्कि अन्य जिले से भी कोरोना संक्रमित मरीजों उपचारार्थ दाखिल हो रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से उपचार के दौरान कुछ लोगों की मौत हो रही है। उन्हें दाह संस्कार को लेकर प्रक्रिया और भी विकट होती जा रही है। कल भी बाहर से आने वाले 5 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में हिंदू स्मशान भूमि में व्यवस्था पर असर दिखाई दे रहा है। जिले के साथ पूरे राज्य में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर जिले में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोविड-19 संक्रमित की संख्या 55,000 के पार गई है। कोरोना वायरस के संकट में चलते राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। जिला प्रशासन द्वारा भी कोरोना संक्रमण रोकने हेतु उनके उपाय योजना की जा रही। उसी अंतर्गत आज शनिवार को अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक से बसेस का आवागमन बंद किया गया। बस स्थानक के सभी गेट बंद कर दिए, जिससे बाहर गांव आने जाने वाले को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। कई प्रवासी बस स्थानक के बाहर ही खड़े दिखाई दिए। बस स्थानक परिसर में बोर्ड लगाया गया जिसमें कहा है कि केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही बसें चलाई जाएगी। आम जनता के लिए अगली सूचना तक बस सेवा बंद रहेगी। परतवाड़ा से वलगांव मार्ग पर मार्की फाटा के पास आज दोपहर 12:30 बजे के करीब अचानक एक ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक का 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अमरावती के कलाकारों का गाना टी सीरीज में आने से अमरावती शहर का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ। मयूर बर्डे द्वारा निर्देशित गाना दिल दिल कुछ दिन पूर्व रिलीज हुआ। आज पत्रकार परिषद में इस संदर्भ में जानकारी दी गई। भाविका राठी ने यह गीत लिखा है, वही आशीष प्रजापति ने इस गाने को चाल दी।
श्रीनिवास मोहड़ ने संगीतबद्ध किया, वही चैतन हरणे ने यह गीत गाया। मुख्य कलाकार की भूमिका में समीक्षा वासनिक ने मुख्य हीरोइन की भूमिका निभाई।